मुंबई नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? भारत की धड़कन, सपनों का शहर, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये जो विशाल महानगर आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। मतलब इसे सचमुच समुद्र से बनाया गया था, 7 अलग-अलग बिखरे हुए द्वीपों को जोड़कर। तो चलिए आज मुंबई के बनने की इस हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग और सियासी कहानी को समझते हैं। और इसी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है। कैसे कैसे भारत की आर्थिक राजधानी एक शाही शादी में दिए जाने वाले दहेज का हिस्सा बन गई? ये कहानी है सत्ता की, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की और एक ऐसी शादी की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, आज के मुंबई की जो भागदौड़ भरी सड़कें हैं उनको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, सदियों पहले। ये जगह 7 अलग अलग द्वीपों का एक बड़ा ही शांत सा समूह हुआ करती थी। सोचिए, एक द्वीप समूह जहां ऊंची लहरें आने पर ये द्वीप एक दूसरे से कट जाते थे। तो ये कौन से द्वीप थे? इनके नाम थे बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहेम। देखिए, दिमाग में किसी भविष्य के महानगर की तस्वीर मत बनाइएगा, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह सोचिए कि यहाँ मछुआरों के गांव थे, हर तरफ दलदली जमीन थी और हरी भरी पहाड़ियां थीं। जिंदगी बहुत सीधी साधी थी, पूरी तरह से समुद्र पर टिकी हुई। और हाँ, हर द्वीप की अपनी एक अलग पहचान थी। और देखिए, यूरोप के लोगों के आने से बहुत बहुत पहले इन द्वीपों ने कई सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा था। शक्तिशाली मौर्य सम्राट अशोक से लेकर यहाँ के स्थानीय राजाओं तक, और फिर दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों तक। मतलब ये जमीन हमेशा से ही रणनीतिक नजरिए से बहुत जरूरी रही है। और फिर सब कुछ बदल गया। अचानक समंदर के किनारे यूरोपीय जहाज नजर आने लगे और उनके साथ आया एक ऐसा शाही शादी का प्रस्ताव जो इन छोटे छोटे द्वीपों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था, इन्हें सीधे वैश्विक मंच पर लाने वाला था। तो हुआ ये कि 1500 के दशक में सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली पहुंचे। जब उन्होंने यहाँ का गहरा और सुरक्षित बंदरगाह देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाया, जिसका मतलब होता है अच्छी खाड़ी। बस ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया और धीरे धीरे बदलकर बॉम्बे हो गया। और ये नाम सदियों तक चलने वाला था। लेकिन सुनिए, ये कोई आम शाही शादी नहीं थी। इसमें प्यार से ज्यादा लेना देना सियासत का था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के बीच एक गठबंधन बनाया जा रहा था। और इस गठबंधन का इनाम एक साम्राज्य। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस शादी की संधि के तहत पुर्तगाल ने दहेज में बॉम्बे के सातों द्वीप इंग्लैंड को दे दिए। मतलब जरा सोचिए, पूरा का पूरा द्वीप समूह एक शादी के तोहफे में। अब सवाल ये उठता है कि पुर्तगाल अपनी इतनी कीमती जमीन ऐसे ही क्यों दे देगा? जवाब एक शब्द में है, डर। हुआ ये कि उस वक्त हिंद महासागर में डच लोगों की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और पुर्तगाल को अपने व्यापार मार्गों को बचाने के लिए एक मजबूत साथी चाहिए था, और वो साथी था ग्रेट ब्रिटेन। पर इंग्लैंड का राजा भला इन दूर दराज के दलदली द्वीपों का करता भी क्या? सच तो ये है कि उसे इनकी असली कीमत समझ ही नहीं आई। लेकिन किसी और को आई, और वो थी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बस यहीं से बॉम्बे के बदलने की असली कहानी शुरू होती है। और शायद ये इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक थी। साल 1668 में राजा ने पूरा का पूरा द्वीप समूह ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। और किराया कितना था? सिर्फ 10 पाउंड सोना सालाना। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक भविष्य के महानगर का किराया सिर्फ 10 पाउंड। लेकिन कंपनी को बहुत जल्द ही समझ आ गया कि 7 अलग अलग द्वीपों पर राज करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि एक बुरा सपना है। प्रशासन चलाना मुश्किल, दलदली जमीन पर बीमारियां फैल रही थीं, और उन्हें एक ऐसा बंदरगाह चाहिए था जो एक हो और जिसकी रक्षा की जा सके। मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो समाधान निकाला गया वो बहुत साहसी था, महत्वाकांक्षी था, और उस जमाने के हिसाब से तो लगभग सोचा भी नहीं जा सकता था। आइडिया ये था कि अगर 7 द्वीपों पर राज नहीं कर सकते तो क्यों ना उन 7 को मिलाकर एक ही बना दिया जाए। जी हां, इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा शुरू होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस जबरदस्त काम को नाम दिया गया हॉर्नबी विलार्ड प्रोजेक्ट। मकसद सुनने में तो सीधा था, पर करने में बहुत बड़ा।
द्वीपों को जोड़ने के लिए समुद्र में दीवारें और रास्ते बनाना, बीच के पानी को रोकना और उस जमीन को हासिल करना। मतलब वे सचमुच समुद्र से जमीन छीनने वाले थे। तो ये काम हुआ कैसे? इसे 3 चरणों में समझिए। पहला चरण, द्वीपों के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गईं। दूसरा चरण, उन दीवारों के बीच की जो दलदली जगह थी उसे मलबे और पत्थरों से भर दिया गया। और तीसरा चरण, बस देखते देखते लहरों के बीच से एक नया जुड़ा हुआ द्वीप शहर उभर आया। और इसका असर तो लगभग फौरन ही दिखने लगा। सोचिए, सिर्फ 15 साल के अंदर 1661 से 1675 के बीच शहर की आबादी 10,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। ये एक जबरदस्त 6 गुना की बढ़ोतरी थी। हवा में जैसे मौकों की खुशबू फैल गई थी। ये जो नया जुड़ा हुआ शहर था, ये बहुत तेजी से भारत का आर्थिक पावर हाउस बन गया। दूर दूर से व्यापारी और व्यापार करने वाले लोग यहां आने लगे। और फिर साल 1853 में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ। भारत की पहली यात्री रेलवे लाइन कहां से शुरू हुई? यहीं बॉम्बे से। तो देखिए, शहर का भौतिक ढांचा तो बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी पहचान अभी भी बन रही थी। और एक आखिरी बहुत बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक ऐसा बदलाव जो भारत की अपनी किस्मत से जुड़ा हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। फिर 1960 में बॉम्बे को नए बने राज्य महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। लेकिन जो आखिरी और प्रतीकात्मक कदम था, वो 1995 में उठाया गया, जब शहर ने अपना औपनिवेशिक नाम बॉम्बे आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया और अपनी मराठी जड़ों से जुड़ा नाम मुंबई फिर से अपना लिया। तो 7 बिखरे हुए द्वीपों से लेकर एक शाही दहेज से होते हुए इंजीनियरिंग के एक हैरान कर देने वाले कारनामे तक, मुंबई की कहानी हिम्मत और बड़े सपनों की कहानी है। ये सच में एक ऐसा शहर है जिसे समुद्र से गढ़ा गया है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इस असाधारण शहर की कहानी का अगला